प्यारे बच्चों, मैं सुशील मिश्रा आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब बच्चों? आशा है यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिमेय अपरिमेय संख्याओं की बात करी, लासा मासा की बात करी और आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 4 अंक का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये 6 अंक में भी पूछा गया है। अपरिमेय संख्या प्रूव करना। √2 और √3, √5 जैसी संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आप लोगों को 4 अंक और 6 अंक में सवालें आई हैं और इसी को लेकर लगाते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना क्वेश्चन था। प्रश्न है √3 या ऐसे कह लीजिए सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये सवाल है आपकी। √3 को अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, √3 पूछा जाता है, √2 पूछा गया है, √5 पूछा गया है। हम आपको एक संख्या जो √3 है इसको सॉल्व कराते हैं। आप इसी के आधार पर जब हम सॉल्व करा लेंगे तो आपको हिंट देंगे, बताएंगे कि आप अदद को बदल कर 3 को 2 करके 5 करके एक ही सवाल आप अच्छे से पढ़ लीजिए और आप अगली दोनों सवालें आराम से लगा सकते हैं। तो आइए यहां से शुरू करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये तो पता है आपको, मैंने बताया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी उसे सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है। तो हम कैसे लगाएंगे? विरोधाभास प्रमेय से। कैसे लगाएंगे? विरोधाभास, यानी कहने का मतलब ये है कि हम √3 को मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ऐसा मानकर हम चलेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब √3 एक परिमेय संख्या है तो फिर परिमेय के रूप में इसे लिखना चाहिए। अच्छा, परिमेय के रूप में लिखने के लिए हमको P/Q के रूप में लिखें, A/B के रूप में लिखें। तो कहने का मतलब हमने परिभाषा में बताया था आपको परिमेय संख्या की कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q का मान 0 ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहां पर अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो फिर √3 जो होना चाहिए वो A/B के बराबर होनी चाहिए, जहां A और B क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है और B डज नॉट इक्वल टू 0। B का मान 0 नहीं होना चाहिए और ये दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या की भी परिभाषा हमने बताया। कौन होता है सह अभाज्य? कौन होता है? तो हमने कहा सह अभाज्य कौन है? जिसका मासा क्या हो? 1 हो। जिसका मासा क्या हो? 1 हो। यानी दो संख्याएं या दो से अधिक संख्याएं, दो ही संख्या की बात कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 4 और 5 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनका मासा 1 है। तो कहने का मतलब ये है कि सह अभाज्य संख्या A और B सह अभाज्य संख्या है। तो यहां से तात्पर्य यह है कि A और B का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, माने दोनों को कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती है। इसका मासा 1 है, यानी 1 से ही ये विभाजित हो सकता है, बाकी किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। तो आइए सहअभाज्य संख्या मान लिए। चलिए अब क्या करते हैं भैया, इनके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो हो जाता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा, करड़ी का वर्ग करने पर, जब हम करड़ी का वर्ग करते हैं, जैसे हमने करड़ी का वर्ग किया, तो करड़ी का वर्ग करने पर इसकी करड़ी क्या होगी, हट जाएगी, 3 आ जाएगा। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि अंडर रूट 3 का जब अंडर रूट 3 में गुणा करते हैं तो अंडर रूट 9 हो जाता है, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो हम बेसिक पर नहीं जाते हैं, 2 बार में नहीं लिखते हैं, हमने क्या कहा कि इसका वर्ग हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब जरा इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 3b स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, जब ये ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इस तरफ मौजूद है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए और बी दो पूर्णांक है, और 3 इस तरफ मौजूद है, तो 3 इस तरफ भी होना चाहिए क्योंकि दोनों गुणा में है, तो 3 इस तरफ भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 से ये संख्या विभाज्य होनी चाहिए। हम ऐसा कहेंगे कि 3 से ये संख्या विभाज्य होनी चाहिए, मतलब किस कौन विभाज्य होना चाहिए, ए स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ए स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है। ए स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए ए 3 से विभाजित होगा। ये प्रमेय कहती है कि ये स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो ए 3 से विभाजित होगा। अब अगर ए 3 से विभाजित होगा, ये तो क्लियर हो गया कि ये ए 3 से विभाजित होगा। अब आप यहीं पे क्या करिएगा, एक अन्य संख्या मान लीजिएगा, पुनः एक अन्य संख्या मान लीजिएगा पुनः। चलिए मान लेते हैं ए के प्लेस पे मानना है, ध्यान दीजिएगा ए के प्लेस पे, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए चाहे। अब हम मानेंगे पुनः माना ए बराबर क्या मान लिया जाए, 3c मान लेते हैं। एक चीज का ध्यान देना यहां पर, अगर हम अंडर रूट 2 प्रूव कर रहे हैं, अंडर रूट 2 को प्रूव कर रहे हैं, तो यहां वर्क करने पर क्या आएगा भैया, 2 आएगा, और 2 से ये विभाजित होगा, तो यहां पे लिखना होगा 3 से विभाज्य है, तो यहां क्या लिखना होगा, 2 से विभाज्य है। और याद रहे जब यहां मानेंगे हम ए बराबर, यहां क्या मानेंगे, 2c मानेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 है तो 3 है तो 3, देखिए 1 का लगा लीजिए, उसके बाद अपना क्लियर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाना है, 3c हो जाना बच्चों। अब ए का मान कहाँ रखना है, ए का मान कहाँ रखना है, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, 1 में। 1 ये है तो यहां पर रख देते हैं हम लोग, ए के जगह पे रख दिया हमने 3c, इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, 3b स्क्वायर हो गया। जरा वर्ग करिए तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। 3 से काट दीजिए 9 को, 3 3 जा 9, या 3 3 का 9, तो 3c स्क्वायर बराबर हो गया b स्क्वायर। अब याद रहे जिस तरफ 3 रहता है, जैसे इस तरफ 3 है, गुणा में है, तो हम 3 को किधर कहेंगे, b स्क्वायर को कहेंगे, यानी 3 किसको विभाजित करेगा, b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो हम क्या कहेंगे फिर से, इसलिए b स्क्वायर 3 से क्या है, विभाज्य होगा या विभाज्य है, ठीक है। b स्क्वायर 3 से विभाज्य है, अतः b 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। चलिए एक चीज तो क्लियर हो गया कि a और b 3 से विभाजित हैं। देखिए ध्यान दीजिए, a और b 3 से विभाजित है, हम चूंकि भी कह सकते हैं, चूंकि a और b 3 से विभाजित है, परंतु a और b क्या था, a और b सह अभाज्य संख्या है, क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अतः हमारा मानना क्या हो गया, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। और अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए a और b 3 से विभाजित है, परंतु a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या, ऐसा हमने माना था। देखिए ये माना
माना √3 एक परिमेय संख्या, और ये क्या कहा था, a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। और यहां पर देखिए 3 से दोनों विभाजित हो रहा है, a और b तीनों विभाजित हो रहा है, जबकि सहअभाज्य है तो किसी से नहीं विभाजित होना चाहिए, एक से विभाजित होना चाहिए, परंतु a और b क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या है। तो अगर ये सहअभाज्य संख्या है तो हमारा जो मानना है वो गलत हो गया। हमने माना था कि सहअभाज्य है, परंतु ये सहअभाज्य न, देखिए 3 से विभाजित हो गया ना, तो सहअभाज्य नहीं है, परंतु a और b सहअभाज्य संख्या है, और हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि सहअभाज्य संख्या माना था हमने, और यहाँ पर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 से दोनों विभाजित हो रहे हैं, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो हम कहेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर इस तरीके से सवाल आती है, √2 के लिए आती है, √5 के लिए आती है, तो हमको केवल इतना ही कॉन्सेप्ट याद करना है और केवल अदद बदल देनी है। माने कि कहने का ये है, जहां √3 है वहां हमको √2 रख देना है, √5 रख देना है, और इस तरीके से चेंज करते हुए दोनों पक्षों का वर्ग करना है, 3 से गुणा करना है b² का, 3 से हम कहेंगे कि ये a² विभाज्य है, इसलिए विभाजित होगा। फिर हम a बराबर 3c मान लेते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, इस तरह से ये आता है, 3 से b² विभाज्य हो जाता है। और यहीं पे हमको प्रूव करना रहता है कि a और b दोनों 3 से विभाजित हैं, परंतु a और b हमने क्या माना था, सहअभाज्य संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरीके से आप लोग इनको प्रूव करिएगा। हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो परिमेय संख्याओं के साथ अपरिमेय संख्याएं जुड़ी होती हैं, जैसे 2 + √3 हुआ, 5 + √2 हुआ, इस तरीके की संख्याएं, या माइनस में होती है, √3 - 2 होता है, या फिर 2 - √3 होता है। इस तरीके की संख्याओं को भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सवालें आई हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में, और अगली वीडियो में आप लोगों के लिए उस तरह की सवालें लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसको पढ़िए, इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 100% इस तरीके की सवाल आनी है और आप लोगों को मिलेगी। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों। और अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और सवालों को देखिए। बोर्ड परीक्षाओं में आप लोगों के काम की चीजें ही पढ़ाई जा रही हैं, आप लोगों को कहीं से भी ऐसी चीजें नहीं बताई जा रही जो बोर्ड परीक्षा से बाहर हो। इसलिए जब तक अगला वीडियो आता है, इसको रिवाइज करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।